हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 है और इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 9 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हमने कल आपकी अर्थशास्त्र की जो किताब है उसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट किया था, निर्धनता एक चुनौती। तो इसके संदर्भ में हम ये सब जान चुके हैं कि जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं वो निर्धनता को कैसे पढ़ते हैं और कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि निर्धनता क्या होती है? निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने लायक भी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से वर्ग निर्धनता से प्रभावित होते हैं। एक तो आपके SC ST वर्ग है ना, शेड्यूल कास्ट के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा निर्धनता से प्रभावित होते हैं। तो उसी दिशा में हमने कल पढ़ा था सामाजिक असुरक्षा और असुरक्षित वर्ग। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि ये असुरक्षित समूह या असुरक्षित वर्ग की हम जब बात करते हैं तो इसका टर्म का क्या मतलब होता है। तो देखो, जब हम असुरक्षित वर्ग की बात करते हैं तो ये एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी आपदा से, किसी भी समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास के एरिया में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अचानक से भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो जो घर के लोग हैं जैसे कि जेंट्स हैं, जितने भी बॉयज़ हैं है ना, बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो सब तो भाग जाएंगे। लेकिन आपके मान लीजिए आपके एरिया में कुछ प्रेग्नेंट लेडी हैं, जैसे वो नहीं भाग पाएंगी, बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं भाग पाएंगे, और जो बच्चे नहीं चल पाते वो नहीं भाग पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन बच्चे मरेंगे, सबसे ज़्यादा कौन लोग मरेंगे? वही लोग जो समय पर नहीं भाग पाए थे। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो एक तरीके से निर्भर है किसी के ऊपर। ठीक है, तो वो एक असुरक्षित तबका जो है हमारे समाज का माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सामाजिक समूह की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा सामाजिक समूह असुरक्षित समझा जाता है भारत में? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग यानी कि SC ST लोग सबसे ज़्यादा गरीब और असुरक्षित वर्ग माने जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्थिक समूह में से, देखो ऊपर जो हमने बात की थी वो थी सामाजिक समूह, तो सामाजिक समूह में आपका SC ST आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आर्थिक समूह, तो आर्थिक समूह में सबसे ज़्यादा असुरक्षित कौन है? कृषि श्रमिक परिवार। कृषि मतलब एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग। ठीक है, क्योंकि वही खेती एक बहुत ही निराशा भरा एक क्षेत्र है, क्योंकि कभी फसल अच्छी होती है कभी नहीं होती, तो नहीं होती तो आप गरीब बने रहते हो, वही चीज़ें हैं। ठीक है, और नगरीय अनियमित मजदूर यानी कि शहरों में काम करने वाले अनियमित मजदूर, जिनका डेली का रोजगार होता है और जो खाते हैं वही मतलब आज कमाया रात में, दिन में जो कमाया रात में उसी से खाना खाते हैं। तो ये होते हैं अनियमित मजदूर, इनका काम निश्चित नहीं होता है, तो ये गरीब के गरीब बने रहते हैं। ठीक है, हाल के कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति और परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूहों यानी कि अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिकों और शहरी अनियमित मजदूरों में निर्धनता में कमी आई है। चलो, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि 1990 के दशक के बाद से निर्धनता में थोड़ी बहुत कमी आ रही है। लेकिन इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार में भी आय की असमानता है। लेकिन देखो, समाज में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गरीबी दूर हो रही है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि परिवार के अंदर भी असमानता विद्यमान है। क्योंकि देखा है आपने बहुत से परिवारों में, आपके खुद के घरों में आपने भी देखा होगा कुछ बच्चों ने, कि लड़का लड़की में भेदभाव होता है। ठीक है, तो ये असमानता भरा जो एक व्यवहार है ना, इससे भी हमारे परिवार में क्या होती है, आय की असमानता बनी हुई है, समाज में भी बनी हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन मिलता है और पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता है, तो ये भी एक असुरक्षा की भावना हो जाती है। ठीक है, निर्धन परिवार के सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो बात तो ठीक है भाई, गरीब परिवार के सभी लोग कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे कि कुछ संदर्भों में महिलाओं को, वृद्ध लोगों को और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों की पहुंच से वंचित रखा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा यही जो वर्ग हैं, बच्चियां, बुजुर्ग लोग और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं आज भी बहुत से संसाधनों से क्या है, वंचित रह जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपकी वर्कशीट तो इतनी थी, आपने पढ़ लिया। अब हम आपके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आपको 3 क्वेश्चन जो है वो रिटन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटी वर्कशीट आई है आपकी, 3 आपके रिटन क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें आपको सिर्फ लिखना है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सही है या गलत है। ग्रामीण अनियमित श्रम और शहरी अनियमित श्रम आर्थिक श्रेणियों में निर्धनता की संख्या समान है। अब तुम खुद बताओ कि जो गांव में काम करने वाले श्रमिक हैं और शहरों में काम करने वाले श्रमिक हैं, दोनों की संख्या बराबर है? बिल्कुल नहीं, शहरों में ज़्यादा श्रमिक होते हैं, गांव में उतने श्रमिक नहीं होते हैं। क्योंकि आपको पता है गांव से सभी लोग मजदूरी करने के लिए कहाँ आते हैं, शहरों में आते हैं। उनको लगता है ना कि भाई शहरों में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो शहरों में श्रमिक वर्ग ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गलत है आपका, तो यहाँ पे आपको गलत पे टिक करना है।
अगला है आपका सभी वर्गों में से सबसे कम निर्धन अनुसूचित जाति में से हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। बोल रहा है कि जो 80 वर्ग के लोग हैं ना, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग, वो सबसे कम गरीब हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा वो गरीब हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के देख लेते हैं हम आंसर। कौन सा सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? तो सामाजिक समूह बोल रहा है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके आसपास कौन से आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है? हमारे आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा कौन आर्थिक समूह असुरक्षित है? तो हम देखते हैं कि शहरों में काम करने वाले मजदूर और ग्रामीण खेतीहर मजदूर, यानी कि खेतों में काम करने वाले मजदूर। तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। बीच में जब 2020 में जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगा था, तो आपने देखा था कि हम लोग अपने घरों में बैठ के आराम से रामायण देख रहे थे, लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो शहरों में सड़कों में रहने के लिए मजबूर हैं, जो ठेलियाँ लगाते हैं, यानी कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसे मजदूर जो सुबह कमाते हैं और रात में उसी से खाना खाते हैं, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा समस्याएं आ गई थी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने घरों में भाग रहे थे, अपने गाँव जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि बसें भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो ये हमारे समाज के सबसे अधिक असुरक्षित समूह हैं, आर्थिक समूह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कि निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों को महिलाओं और बुजुर्गों की समान पहुंच से वंचित रखा जाता है? तो अपने उत्तर के समर्थन में न्यायसंगत तर्क भी दीजिए। यानी कि बताना है कि किस तरीके से आज भी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक संसाधन आराम से नहीं मिलते हैं उन्हें। ठीक है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि आज भी बहुत से निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों में से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को समान रूप से संसाधनों की पहुंच से वंचित रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी बहुत से परिवारों में महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वही लड़का लड़की में भेदभाव वाला। ठीक है, और क्योंकि भाई बुजुर्ग लोग क्या है, अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होते नहीं है, इसलिए उन तक भी संसाधनों की समान पहुंच नहीं होती है। ठीक है, तो बस आपकी आज की वर्कशीट इतनी थी। ये आपके कंप्लीट वर्कशीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।